गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बचपन में आपने क्या सोचा था कि आप में बड़े होकर क्या बनेंगे, एंड आप इस मार्ग पर कैसे आए और इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? हमें आपकी तरह प्रसिद्ध होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने अपने लिए कभी कोई प्लान नहीं किया। हमने तो बस अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु आप जैसा बनाना चाहें बना दीजिए, हम आपके चरणों में आपको समर्पित। इतनी समझ कब आई और कैसे आई? हमें कहाँ समझ है अभी भी। अच्छा, न्यूज वाले तो कहते हैं हमें कोई समझ ही नहीं है। तो बच्चों को प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आगे के भाई फ्यूचर? हमारे हिसाब से जो मेरा प्रैक्टिकल है, हाँ। मेरा मन है, मेरा मानना है कि आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, पर अपने आप को भगवान के भरोसे कर दीजिए और खूब जनों के महाराज जी पता चला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बने देखते हैं महाराज जी का। इस लड़की ने देखो महाराज जी से ऐसा कौन सा अच्छे से सवाल पूछ दिया, वीडियो बने देखते हैं महाराज जी से। महाराज जी से पढ़िए, खूब आगे बढ़ने का प्रयास करिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, पर समर्पण ईश्वर में, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई सोच सकता है तो भगवान बढ़िया प्लानिंग करते हैं। यदि आप बताओ, ध्रुव जी ने कभी सोचा था कि ध्रुव जी को सब लोग आज तक जानेंगे? ध्रुव जी ने तो केवल भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, भक्ति कर ली, आज युगों के बाद भी ध्रुव जी को जानते हैं। क्या मीराबाई ने सोचा था कि मीराबाई के जाने के बाद उसके पद आज दुनिया के लोग गाएंगे? तो मीराबाई ने केवल समर्पण किया था। इसलिए हम लोग अपने से बेहतर भगवान पे भरोसा करें, भगवान पे सौंपें, भगवान से कर्म करो फल की इच्छा में। कर्म करते रहिए और ईश्वर के आश्रित रहिए। और ये जो आप कह रहे थे कि मनुष्य बहुत प्रदूषण फैला रहा है, बहुत सारी प्रजातियां मर रही हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई मृत्यु होती है तो हम वो देह को जला देते हैं, जिससे भी प्रदूषण होता है, और फिर उसकी अस्थियां जैसे गंगा में बहा देते हैं, उससे पानी का प्रदूषण होता है। नहीं बेटा, तो कुछ धर्मों में जैसे उसको दफना दिया जाता है, सुनो, तो क्या वो सही नहीं है? आप जो कह रही हैं वो प्रश्न ही गलत है। अच्छा, प्रश्न गलत है। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियां डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, जब कोई भी लकड़ी नेचुरल जले, उस धुएं से प्रदूषण नहीं होता। जैसे चिता पे गाय के गोबर का कंडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ओपले, गोबर का कंडा, सूखा हुआ गोबर। हाँ। तो गोबर के जलने से कभी भी प्रदूषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्रदूषण गाय के गोबर के जलने से नहीं होता। चिता पे गोबर और लकड़ी दोनों होती हैं, और बहुत सारी औषधियां, विशेष रूप से कपूर उसमें डाला जाता है, और कपाल मोचन क्रिया में घी डाला जाता है, ताकि प्रकृति दूषित ना हो। चिता पे जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना हुआ था, तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो कोरोना से मरेगा उसे दफनाया नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब पंथ का हो, उसे जलाया ही जाएगा। सुनी थी ये गाइडलाइन कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? आप बताओ क्यों? क्योंकि वो जमीन पर, क्योंकि कोरोना का मरीज यदि जमीन पे गाड़ा जाएगा तो कोरोना के बैक्टीरिया जमीन के अंदर हैं, कोई और यदि वहां से गुजरा तो संपर्क में दूसरा आ सकता है, लेकिन जला दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा कोरोना बैक्टीरिया। इसलिए जलाना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। वाह गुरुजी, वाह, गुरुजी की जय। और सुनो, अभी तुमने दूसरा भी पूछा ना, गंगा जल वाला। हाँ जी, सुनो, हाँ जी। दूसरा आपने पूछा कि गंगा जी में अस्थियां डालते हैं तो गंगा जी दूषित होती हैं। सुनो, गंगा जी प्रदूषित कभी आपने देखा होगा, लाखों लोग हड्डियां गंगा जी में डालते हैं। क्या आपको कभी भी गंगा के किनारे एक भी हड्डी तैरती हुई मिली? नहीं। कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गंगा जल में ही ये ताकत है कि वो हड्डियों को भी समाप्त कर देती है, घोल लेती है। तो गंगा हमारी माता है। कहते हैं कि जब राजा सगर के 60,000 बेटे मरे और उनकी सदगति नहीं हुई, तब गंगा जल के स्पर्श से सदगति हुई। हम सनातनी लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो, पर मृत्यु के बाद उसकी राख को भी गंगा का स्पर्श हो जाएगा तो वह भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए सनातन की ये मान्यता है। और गंगा जल ही पूरी दुनिया में ऐसा है, 1000 साल रखे रहिए, कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी खराब नहीं होता। वो जो हड्डियों को पचाने की ताकत रखता है जल, वो कभी खराब नहीं होता। इसलिए गंगा का प्रदूषण अस्थियां डालने से नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो नाला डाल रहे हैं, बड़े बड़े शहरों का जो नाला नदियों में डाला है, ये बताओ नदियां अस्थियों के विसर्जन से प्रदूषित हैं या बड़े बड़े नालों से प्रदूषित हैं? नालों से ज्यादा प्रदूषित है। पर जो फैक्ट्रियों को बनाने के लिए जो वन जलाए जाते हैं, उन पर भी अगर हम वही औषधियां और वही डाल दें जो हम बॉडी जलाने के लिए लगाते हैं, तो उनका भी प्रदूषण, वो भी प्रदूषण रोक सकते हैं और वन जलाए जा सकते हैं। और नहीं, वन क्यों जलाना है? जो पेपर करने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए आजकल हर साल कितने वृक्ष कटते हैं। भाई गन्ना का जो छिलका होता है, हाँ।
रस से तो बन जाती है चीनी, गुड़, पर जो उसका छिलका होता है उससे कागज बन जाता है ना बेटा। तो उससे जब वेस्टेज से कागज बन रहा है तो अपने को वन क्यों जलाना है? बिल्कुल। पहला। अच्छा आप बताओ कि नदियां प्रदूषित किससे हैं? आप बताओ। इंडस्ट्री के नालों से। लेकिन आपने हमसे क्या प्रश्न किया कि अस्थियों से दूषित हैं? ऐसा क्यों पूछा आपने? हर तरह से है, एक माध्यम वही भी वो लेकिन भी है, तो अस्थियों को क्यों? अस्थियों से दूषित नहीं है बेटा। ठीक है। सनातन, हम हर चीज में सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आप युवा हैं, आज की पीढ़ी है, आप जैसे लोगों को ये दिमाग में भरा जाता है। नहीं, हम आपसे मार्गदर्शन ही ले रहे हैं। जो हमारे दिमाग में प्रश्न आया, आपने हमारा समाधान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समाधान हुआ? कि अस्थियों से जो है गंगा वो प्रदूषित नहीं होती है, किससे होती है? इंडस्ट्रियों के नालों से। हाँ, इनको फिल्टर किया जाए, रिसाइकल किया जाए, एसटीपी लगाई जाए और फिर शुद्ध जल करके फिर नदियों में डाला जाए तो कोई भी नदी अशुद्ध नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।